सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बाल कांड में दोहा संख्या नंबर 24 से आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी श्रोतागण मेरे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सियावर रामचंद्र की जय। सांझ समय सानंद नृपु, गयऊँ कैकई गेह। रामा गयऊँ कैकई गेह, गवनु निठुरता निकट किए। जनु धरि देह सनेह, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। गोप भवन सुनि सुख चेउरायु, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहाई रुख ताके। इन चौपाइयों का अर्थ है, कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। जो सुनी तिय रिस गयऊँ सुखाई, देखहूँ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिश असी अंगव निहारे, तेरथी नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभै नरेशु प्रिया पहि गयऊँ, देखी दशा दुख दारुण भयऊँ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमत ही कसी कुबेस तफाबी, अन अहिवातु सूच जनु भाबी। जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेशता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हुई हो? केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पत ही निवारई। मानहु सरोस भुअंग भामनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रस नादसन, बर मरम ठाहरू देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम को तुक लेखही। इस छंद का अर्थ है, हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं। वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों को वासनाएं उस दो नागिन की दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राऊ, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊं, गज गामनी निज कोप कर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
इस सोरठा का अर्थ है राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया केई कीना, केई दुई सिर केही जमु चहलीना। कहूँ के ही रंग कही करो नरेशु, कहूँ के ही नृपहि निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर है, यमराज किसको लेना चाहते हैं, यह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकाऊं तोर अरि अमर उमारी, कहाँ कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तब आनंद चंद चकोरू। इन चौपाइयों का अर्थ है, तेरा शत्रु अमर भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है, मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सुर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कुछ कहो कपटु करी तो ही, भामनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी को घरी समुझी जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरहि कुवेशु। इन चौपाइयों का अर्थ है, तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बे मौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुणी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। रामा बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकि मृगु। मनहु की राति निफंद, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुल की मृदु मंजुल बानी। भामनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अपने जी में केकई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामनी, तेरा मन चिता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देऊ काली जुब राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल के उठे सुनि हृदय कठोरी, कठोरू जनु छुई गयऊँ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू दिया हो। ऐसे पीर बिहसी ते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी जिसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहूँ, नारी चरित जल निधि अवगाहू। कपट स्नेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नैन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु तिरिया चरित्र अथाह समुंदर है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पे कहूँ पिए, कबहु न देहु न लेहु। रामा कबहु न देहु न लेहु, दे न कहेहु बरदान दुई।
तेऊ पावत संदेहु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर लेते देते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।